बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के सर्जनहार सतगुरु रामपाल जी के पवित्र चरण कमल में मुझ पवन दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की, जिनके शुभ आशीर्वाद से इस घोर कलयुग में शारीरिक रूप से उनकी गैर हाजिरी में आप और हम सभी भाई बहन साथ संगति से जुड़कर मर्यादा में रहकर ये भक्ति कर पा रहे हैं। भाई और बहनों, कल दास ने ऑडियो डाली थी कि लगता है अब मुझ पवन दास के रिटायरमेंट का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर अब अपनी संगत में से अपने युवा बच्चों को, अपने नए नए बच्चों को अपना आशीर्वाद देकर खड़ा कर रहे हैं और अधिक खुलासे करवाने के लिए, तेजी से इस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग पर सतलोक आश्रमों के माध्यम से बहुत सारी आत्माएं आए दिन परमात्मा से जुड़ रही हैं, और ये भी परम सत्य है कि कोई भी आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो उस आत्मा को ये तत्व ज्ञान एकदम से नहीं हो पाता है। थोड़ा समय लगता है इस मार्ग को समझने में, परमात्मा के वचनों को समझने में, इस भक्ति मार्ग की मर्यादाओं को समझने में उन आत्माओं को समय लगता है। और परमात्मा चाहते हैं कि मेरी कोई भी आत्मा जो इस मार्ग से जुड़ती है वो मर्यादा ना तोड़े। तो भाई और बहनों, बहुत सारे भाई बहनों के दास के व्हाट्सएप के ऊपर शंका भरे मैसेज आते हैं, तो ना चाहते हुए भी फिर सतगुरुदेव भगवान की प्रेरणा से दास ने ये ऑडियो वगैरह बनाकर डालनी पड़ती है। अभी एक बहन की शंका आई है जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है। फिलहाल वो सतलोक आश्रमों में भी जाती है और साथ संगति की वीडियो भी देख रही है। तो बहन की शंका है, सत्साई भाई जी, मैंने सुना है बच्चों का नाम परमात्मा रखते हैं, मेरे लड़की हुई है तो इसका नाम परमात्मा से रखवाना चाहिए या फिर अपने आप ही रख दूं? परमात्मा तो अभी जेल धाम में हैं, तो मैं नाम कैसे रखूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आश्रम वाले कह रहे हैं कि परमात्मा, आश्रम वाले कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आश्रम वाले कह रहे हैं कि बच्चों का नाम परमात्मा रखते हैं, पर मैं कैसे रखूं? और भाई जी, मेरी मर्यादा टूट गई है। मैं मर्यादा शुद्ध करने से डर रही हूं, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसी अनहोनियां हो जाती हैं, इसलिए मुझे डर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस मार्ग पर मैं कैसे चलूं, और आगे मुझे बच्चे भी नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये शंका है बहन की। देखो भाई और बहनों, हमने इस भक्ति मार्ग पर परमात्मा जी के ज्ञान आधार से ही आगे चलना पड़ेगा। आज गुरुदेव भगवान ने हमें इतना ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान दे दिया, यदि हम भली भांति इस ज्ञान को आत्मसात कर लें तो हमने किसी से शंका का समाधान करवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे दास आपको अपना उदाहरण देता है, मैं पवन दास पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, और 12 अप्रैल 2013 को मुझे उनकी शरण प्राप्त हुई थी। भाई और बहनों, दास ने एकाध शंका यदि कभी व्यक्त की होगी तो केवल अपने गुरुदेव भगवान के सामने सतलोक आश्रम बरवाड़ा में ही व्यक्त की होगी। वैसे तो मुझे याद नहीं आता कि मैंने ऐसी कोई शंका परमात्मा जी के सामने रखी होगी। ये चाहे मेरे कुछ पिछले संस्कार कह लीजिए, वर्तमान में तो मैं इतना ज्ञान नहीं समझ पाया, इतना परमात्मा के मार्ग पर शुरुआत में दृढ़ होकर नहीं चल पाया था, लेकिन कुछ पिछले संस्कार रहे होंगे, परमात्मा जी का आशीर्वाद रहा होगा। दास को कभी किसी से शंका का समाधान करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और बहुत ही कम समय में बरवाला कांड होते ही दास को परमात्मा ने साथ संगति के लिए खड़ा कर दिया, निमित्त बना दिया, और उसके बाद ज़्यादा भी नहीं तो कई हज़ारों की संख्या में भगत भाई बहनों की शंकाओं का समाधान परमात्मा ने मुझ 2 कौड़ी के जीव पवन दास के माध्यम से जो है वो करवाया। और भी बहुत सारे खुलासे परमात्मा ने अध्यात्म के अपनी पुस्तकों में जो संकेत उन्होंने छुपा रखे थे, अपने सत्संगों में जो संकेत उन्होंने छुपा रखे थे, जो अभी तक संगत में बाहर नहीं आए थे, परमात्मा ने इस कुत्ते को सेवा दी और बखूबी सभी भगत भाई बहनों के सामने वो बातें हमने रखी। तो ये कुछ पिछले संस्कार थे, वर्तमान में परमात्मा जी का आशीर्वाद था। अब ये तो समर्थ है, सर्वशक्तिमान परमात्मा है,
ये परमेश्वर चाहे तो बिना ज्ञान समझाए किसी से भी अपना कार्य करवा सकते हैं। मिट्टी के डले से परमात्मा अपना काम करवा सकते हैं, उनकी मौज। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, भक्ति मार्ग पर यदि सफल होना है, देखो एक दूसरे भगत भाई से सलाह लेना, समाधान करवाना, ये कोई बुरी बात नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि इस मार्ग से दुनिया तो अपरिचित है। तो इस मार्ग से जो परिचित होंगे परमात्मा के बच्चे, वही तो एक दूसरे की शंकाओं का समाधान करेंगे, जैसा भी उनको परमात्मा जी का ज्ञान समझ में आया। तो सलाह लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने एक समय ऐसा आता है इस भक्ति मार्ग पर कि हमने आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। यदि हम इसी प्रकार से एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहे तो यहाँ भी एक प्रकार से काल का दाव लग जाएगा, क्योंकि जब हम त्रिकुटी की यात्रा करेंगे तो हमारे साथ में कोई नहीं होगा, परमात्मा जी का ज्ञान होगा। और इस भक्ति को पृथ्वी लोक पर रह के हमने जिस कदर की है, मर्यादाओं में रहकर, वो दृढ़ता, वो शक्ति हमारे साथ रहेगी। पूज्य गुरुदेव भगवान साथ में रहेंगे, लेकिन वो शब्द रूप में रहेंगे, सूक्ष्म रूप में रहेंगे, हमारे संग संग वो चलेंगे। और जहाँ आवश्यकता पड़ेगी उनको शरीर धारण करने की, परमात्मा अपने बच्चे के लिए शरीर भी धारण कर लेंगे, लेकिन वैसे हमें दिखाई नहीं देंगे कि गुरुदेव भगवान मेरे साथ में हैं। तो हमने इस ज्ञान को ही आधार बनाना पड़ेगा और मर्यादाओं में रहकर अपनी भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति की शक्ति से और ज्ञान आधार से हम इस जंग को मालिक के आशीर्वाद से जीत पाएंगे। तो एक समय भक्ति मार्ग पर ऐसा आ जाना चाहिए कि हमने अपने गुरुदेव भगवान के अलावा, उनके सत्संगों के अलावा और इस भक्ति के अलावा हमने तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। तब भाई और बहनों परमात्मा हम पर रजा बख्शेंगे, दया बख्शेंगे परमेश्वर। तो बहन की जो शंका है कि मेरे घर पर बेटी हुई है और मैंने सुना है कि भक्तों के बच्चों का नाम गुरुजी रखते हैं, परमात्मा जी रखते हैं, तो अभी तो गुरुदेव भगवान हिसार जेल में हैं, तो फिर मैं क्या करूं? आश्रम में जाके नाम रखवाऊं या अपने आप से नाम रख लूं? देखो बहुत अच्छी बात है यदि हम अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से बच्चों का नाम रखवाते हैं, परमात्मा जो भी नाम उनका रखेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान में परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे समक्ष नहीं हैं, शरीर रूप में हिसार जेल में बैठे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमने उनके ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने अपने ज्ञान में ऐसी कोई भी शंका नहीं है कि भाई जिसका समाधान ना हो। तो ज्ञान आधार से दास को जितना समझ में आ रहा है, मालिक की प्रेरणा से दास आपको उतना बता देता है। देखो बहन, 650 साल पहले जब पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी कबीर नाम से बनारस के काशी में आए थे, 120 वर्ष तक परमात्मा जी ने लीला की थी। और अपने बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन करते हुए पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें बताया कि जब वे शिशु रूप में थे, 2-4-5 दिन के थे, तो नीरू की झोपड़ी पर मुसलमान धर्म के जो काजी मुल्ला थे वो उनका नामकरण करने के लिए आए थे, उनका नाम धरने के लिए आए थे कि भाई नीरू नीमा अब ब्राह्मण से मुसलमान बन गए हैं, तो अब इसके बच्चे का नाम हम रखेंगे दान दक्षिणा के चक्कर में। तो काजी आया, काजी ने अपनी कुरान खोली, क्योंकि उनका क्या नियम था कि भाई कुरान शरीफ को हम खोलेंगे, और कुरान शरीफ को खोलते ही पहला जो पेज है और उस पेज की पहली जो लाइन है, जो पंक्ति है, उसका पहला जो अक्षर है, उस अक्षर पे वो बच्चों का नाम रखा करते थे। तो बहन, इसी प्रकार से आप और हमने वर्तमान परिस्थिति में अपने बच्चों का नामकरण करना है। अब कुरान शरीफ से कितना गुना ज़्यादा पाक और पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है। चारों वेदों से कितनी पाक और पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है। तो हमने वही प्रोसीजर अपनानी है बहन जी। आज हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में वही कबीर परमात्मा है, और आज जो ज्ञान गंगा पुस्तक उन्होंने लिखी है या भक्तों के माध्यम से लिखवाई है, उनके सत्संगों का जो संग्रह है, जिस पवित्र पुस्तक को पढ़ पढ़ के दुनिया उमड़ उमड़ के उनकी शरण ग्रहण कर रही है, आत्मा का कल्याण करवा रही है, वो पुस्तक मुसलमान धर्म की जो 4 जो कतीब हैं, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, हदीसें, और हिंदू धर्म के जो 4 वेद हैं, और ईसाइयों की बाइबल है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है, इन सब से कहीं अधिक पाक और पवित्र पुस्तक वर्तमान में ज्ञान गंगा है। तो बहन जी, वही प्रोसीजर अपनाओ, किसी के भरोसे मत रहो, किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है।
यदि आपको विश्वास है कि ये पुस्तक मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के कर कमल से लिखी गई है, उनके सत्संगों का संग्रह है, तो एक एक शब्द उस परमेश्वर का है और शब्द रूप ही है गुरुदेव भगवान का। वो शब्द जो ज्ञान गंगा में लिखे हैं वो साक्षात परमात्मा है। ठीक है, तो आप जी अपने दरबार साहिब में जाइए, ज्ञान गंगा पुस्तक को लेकर जाइए और पूज्य गुरुदेव भगवान को सर्वप्रथम दंडवत प्रणाम कीजिए कि हे परमेश्वर, आज आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के मुख कमल से दासी आपकी आत्मा का नाम रखने जा रही है। तो गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। उसके बाद में हाथ धोइए, हाथ धो के ज्ञान गंगा पुस्तक हाथ में लेकर परमात्मा जी के चरणों में बैठिए। चाहो तो पहले गुरुदेव भगवान की चरण सेवा कर लो यदि आपने घर में बेड लगा रखा है। उसके बाद में ज्ञान गंगा पुस्तक को खोलिएगा और जो भी पेज खुल जाए उस पेज की ऊपर की पहली जो लाइन है, उस लाइन का पहला जो अक्षर है, उस अक्षर पे बहन जी आप कोई भी अच्छा सा नाम अपनी बेटी का रख लीजिएगा। बस भाई, परमात्मा तो शब्द रूप में है ना, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो आपको वहाँ से सारा समाधान मिल जाएगा कि आपने कौन सा नाम अपने बेटे का रखना है, अपनी बेटी का रखना है। सीधी सी बात है बहन जी। आप इस प्रोसीजर को, जो कि मालिक के ज्ञान आधार से ही मैंने आपको बताई है, यदि कहीं भी इसमें कोई त्रुटि हो और आपकी आत्मा यदि स्वीकार ना करे तो आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल भी यूज मत करना। बाकी मैंने जो बताया है वो गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से मैंने बताया है और बाकी जैसा आपको उचित लगे परमात्मा जी को दंडवत प्रणाम करके आप जी देख लीजिएगा। देखो, नाम तो वैसे भी रखना है। अब गुरु जी बहन जी कितने बच्चों का नाम रखेंगे? परमात्मा किन परिस्थितियों में जेल में बैठे हुए हैं, क्या हम उनको इतनी तकलीफ देंगे? तो ये ज्ञान आधार की बात है। नाम तो आपने वैसे भी रखना है बच्चे का, तो क्यों ना हम परमात्मा जी की पुस्तक के आधार से रखें ताकि एक आशीर्वाद मिले उस आत्मा को परमपिता परमेश्वर जी का। ये तो बड़ा सौभाग्य होगा उन आत्माओं को, जिन आत्माओं को ज्ञान गंगा के आधार से जो है नाम रखवाने का सौभाग्य मिल रहा है। तो दास तो केवल इतनी आपको सलाह दे सकता है मालिक के ज्ञान आधार से। बाकी जैसा परमात्मा जी आपको प्रेरणा करें आप जी वैसा कीजिए। दूसरी बात आपने जो मर्यादाओं को लेकर कही है कि मेरी मर्यादा टूटी हुई है और मैं नाम शुद्ध करवाने से डर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ फिर अनहोनी घटना घटित होती हैं। देखो बहन, आपका नाम किस वजह से खंड है ये तो आप बेहतर जान सकती हैं। तो नाम तो शुद्ध आपने करवाना पड़ेगा, अन्यथा हो सकता है काल की कोई बड़ी चोट लग जाए। लेकिन आपको वर्तमान में ये भी पता है कि गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में ये जितने भी सतलोक आश्रम खुले हुए हैं, तो इन सतलोक आश्रमों की क्या स्थिति है ज्ञान आधार से मर्यादाओं को लेकर। जो लोग नाम दीक्षा केंद्रों पर बैठे हुए हैं, सतलोक आश्रमों में सेवादारों की पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ये लोग वर्तमान में खुद कितनी मर्यादाओं में हैं। इनकी खुद की मर्यादा सुरक्षित नहीं है, तो इनके माध्यम से भला फिर आपका नाम शुद्धिकरण कैसे हो सकता है? इसका भी एक तरीका है बहन जी, अगर परमात्मा प्रेरणा करें और आपको उचित लगे तो आप जी अपना लेना। देखो बहन, आज नहीं तो कल यदि हमने इस भक्ति मार्ग पर सफल होना है तो आप और हमने अपने गुरुदेव भगवान को कबीर परमेश्वर के रूप में हृदय से धारण करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे गुरु के अलावा, सतगुरु रामपाल जी के अलावा सृष्टि में कोई दूसरा भगवान, कोई परमात्मा, कोई कबीर, कोई परमेश्वर नहीं है। अगर सतलोक में भी कोई बैठा है, अलख लोक में, अगम लोक में, अनामी लोक में भी कोई बैठा है तो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे हैं। इस समय यदि सृष्टि के अनेक ब्रह्मांडों में लीलाएं कोई कर रहा है, भिन्न भिन्न रूप धारण करके, भिन्न भिन्न नाम रख के, तो मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं। इतना आपने विश्वास करना पड़ेगा बहन जी। और उसके बाद आपने वही प्रोसीजर है, आप अपने दरबार साहिब में जाइएगा, पूज्य गुरुदेव भगवान को हृदय से दंडवत प्रणाम कीजिएगा और अंतरात्मा से परमात्मा जी से माफ़ी मांगिएगा। और ध्यान रखना बहन जी, ये परमात्मा है, अंतर्यामी है, चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। इस परमात्मा के आगे झूठ नहीं चलेगी, फॉर्मेलिटी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी छल कपट बिल्कुल भी नहीं चलेगी। आप यदि हृदय से, यदि आपको अपनी गलती का पश्चाताप है और यदि आप हृदय से अपने गुरु को परमेश्वर मानकर अपने दरबार साहिब में सूक्ष्म रूप में, शब्द रूप में विराजमान मानकर यदि आप उनसे प्रार्थना करोगी और अपने गुरुदेव भगवान को विश्वास दिलाओगी कि हे परमेश्वर, आगे मैं जानबूझकर कभी भी गलती नहीं करूँगी, बाकी परमेश्वर मैं 2 कौड़ी की जीव हूँ, आप मुझे संभाल के रखना, आप मुझे हिम्मत देना,
परमेश्वर मेरी तमाम गलतियों को माफ़ कीजिएगा, मैं भक्ति करना चाहती हूँ, आगे अपनी बच्ची को संभाल के रखना। अगर हृदय से प्रार्थना करोगी और आपने जो भी गलती की है, बताने की ज़रूरत नहीं है, अंतर्यामी सब जानता है, लेकिन यदि आपको उस गलती का पश्चाताप है तो बहन आपका नाम शुद्ध होगा। अगर आप फॉर्मेलिटी के लिए कर रही हो, आपको अपनी गलती का कोई पछतावा ही नहीं है, आप चाहे कितना ही दरबार साहिब में दंडवत करके माफ़ी मांग लीजिएगा, आपका नाम शुद्ध नहीं होगा। और इस भक्ति मार्ग में बहन जी नाम शुद्धिकरण का वैसे तो कोई ऑप्शन नहीं है। नाम का भला क्या खंड होगा, नाम का भला क्या शुद्धिकरण होगा। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। आदरणीय गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि इस कबीर परमेश्वर का नाम अखंड है, जिस नाम से परमात्मा ने सृष्टि रची, आत्माओं की उत्पत्ति की, सारे संसार को बनाया, उस नाम का भला क्या खंड होगा। शब्द तो कभी वैसे खंड नहीं होता, आप और हमारे मुख से निकले शब्द भी कभी खंड नहीं होते। ये जो शब्द हैं ये सृष्टि में घूमते रहते हैं बहन जी, तो शब्द कभी खंड नहीं होता है। तो परमात्मा ने हमें जो नाम दिया है वो शब्द ही तो है, तो शब्द कभी खंड नहीं होता। शब्द के साथ में, नाम के साथ में गुरुदेव हमें जो मर्यादा देते हैं, वो मर्यादा टूटने से वो शब्द अपना काम करना बंद कर देता है। इतनी सी बात है। बाकी इस भक्ति मार्ग पर शुद्धिकरण का कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो परमात्मा ने इसलिए दिया कि भाई चलो भाई बच्चे हैं, नया नया ज्ञान है, एक बार में इस ज्ञान को अच्छे से ना समझकर मर्यादाओं में नहीं रह पाते हैं, गलतियां करेंगे, फिर ये कहेंगे गुरुजी मेरा तो नाम टूट गया, नाम खंड हो गया। तो इन आत्माओं की संतुष्टि के लिए फिर परमात्मा ने ये शुद्धिकरण का ऑप्शन रखा है कि भाई ठीक है, दोबारा से नाम ले ले, आगे गलती ना करना। तो दोबारा से नाम ले लेते हैं तो भगत को एक संतुष्टि हो जाती है कि मेरा नाम जुड़ गया, अन्यथा नाम तो कभी टूटता ही नहीं है, जुड़ेगा क्या। खैर कोई बात नहीं, हमें परमात्मा जी के ज्ञान आधार से समझना है। आपने वर्तमान में किसी भी नाम दीक्षा केंद्र पर जाने की आवश्यकता नहीं है यदि आपकी मर्यादा खंडित है तो, और यदि आप हृदय से अपनी गलती का पश्चाताप करती हैं तो घर पर ही दरबार साहिब में परमेश्वर को दंडवत करके माफ़ी मांग के आप अपना नाम शुद्ध कर सकती हैं। जैसे परमात्मा जी हमें उदाहरण देते हैं गब्बू डाकू का, दास शॉर्ट में बताएगा। जैसे गब्बू डाकू था, डाके डालता था। एक बार ऐसे डाका डालने के लिए गया हुआ था, समय काफ़ी था, पास में सत्संग हो रहा था, वो सत्संग में जाकर बैठ गया। तो सत्संग में जाकर बैठ गया तो शब्द की चोट उसको लग गई, उसको आत्मग्लानि हुई कि मैंने तो बड़े पाप कर दिए, परमात्मा मुझे कैसे माफ़ करेगा। तो संत जी के पास जाता है और कहता है कि संत जी मुझे दीक्षा दे दो, मुझे नाम दे दो, मैंने तो बहुत ज़्यादा कुकर्म किए हैं। तो संत जी ने कहा भाई रात के समय आने की क्या ज़रूरत थी, सुबह आ जाता। उसने कहा जी रुका नहीं गया। कौन है भाई? जी मैं गब्बू डाकू हूँ। तो गब्बू डाकू के नाम से वो संत जी भी काफ़ी परिचित थे। वो संत जी डर गया कि ये मुझे भी फंसाएगा, और संत जी ने कहा कि बेटा एक काम कर, तू पहले पुलिस थाने में जा और तू अपनी गिरफ्तारी दे दे। अब उसने तो गुरु बनाना था, तो गुरु की आज्ञा की पालना भी करनी थी। गब्बू डाकू पुलिस स्टेशन चला जाता है, वहाँ जाकर वो पुलिस वालों को बताता है कि मैं गब्बू डाकू हूँ। वो पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी वेल नोन डाकू था। तो थानेदार ने गवर्नर को फ़ोन किया, मतलब अपने ऊपर के अधिकारियों को फ़ोन किया। बात गवर्नर तक पहुंच गई, राष्ट्रपति तक, राज्यपाल तक। तो तुरंत गब्बू डाकू का नाम सुनकर वो गवर्नर आ गया वहाँ पर थाने में, और गवर्नर भी दूर से खड़ा होकर बात कर रहा है। तो गब्बू डाकू कह रहा भाई मेरे को गिरफ्तार कर लो, मेरे को जेल में डाल दो, मैं अपने पाप कर्मों की अक्षमा याचना मांगता हूँ, मैंने तो बड़े पाप कर दिए। तो गुरुदेव ने बताया कि गब्बू डाकू के इस व्यवहार को देखकर जो गवर्नर था वो काफ़ी समझदार था। उसने कहा भाई गब्बू हमने तेरे को माफ़ कर दिया है। तो गब्बू ने कहा नहीं जी आप मेरे को जेल में डालो, ऐसे कैसे मेरे पाप कर्म जो है नाश होंगे। गवर्नर ने कहा भाई हमने तेरे को माफ़ कर दिया। बोला जी कैसे? तो गवर्नर ने कहा कि हम जेल में क्यों डालते हैं, हम लोगों को सज़ा क्यों देते हैं अपराधियों को, ताकि वो अपराध करने से डरें, जेल में बैठकर वो पश्चाताप करें, क्योंकि जेल में आदमी की सारी आज़ादी छीन ली जाती है। तो जेल में बैठकर इंसान जो अपराधी है अपने कुकर्मों के लिए पछताए, विचार करे कि मैंने जल्दबाजी में, जोश में होश खोकर, या चंद पैसों के लालच में, या कुसंगति का शिकार होकर मैंने जो कुकर्म किए हैं, जो गलत काम किए हैं, अब देखो मैं कैसे नरक भोग रहा हूँ। तो वो व्यक्ति पाप करने से डरे, उसको पश्चाताप हो, वो सुधरे, इसके लिए हम अपराधियों को जेल में डालते हैं। और भाई तू तो जेल गए बिना ही सुधर गया, तूने तो तमाम बुराइयां छोड़ दी, तू तो संत बन गया, तू तो भगत आदमी बन गया। भाई अब तेरे को जेल में डाल के हम क्या करेंगे, हम तो जेल में सुधारने के लिए डालते हैं, तू तो पहले सुधर गया।
तो उसके बाद गब्बू डाकू संत जी के पास वापस आता है, सारी बात बताता है, संत जी उसको दीक्षा देते हैं और गब्बू अपनी भक्ति करता है। तो इसी प्रकार बहन जी नाम शुद्धिकरण की भी वही प्रोसीजर है। यदि हमें अपनी उस गलती का पश्चाताप हो गया, जो गलती हमने की है, जिस गलती की वजह से, जिस मर्यादा के टूटने से जो है हमें लगा कि भाई हम परमात्मा से दूर हो गए हैं, हमारे नाम ने काम करना बंद कर दिया है, तो यदि हमारे को उस गलती का पश्चाताप है वास्तव में कि भाई ये गलती मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या ये गलती मेरे से ज़बरदस्ती हो गई या दबाव में आके हो गई, जैसा भी है, यदि हमें उसका पश्चाताप है और यदि हम हृदय से अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मानकर उनके दरबार साहिब में दंडवत करके यदि हम उस गलती की माफ़ी मांगेंगे, तो बहन जी ये परमात्मा है, छोटा मोटा साधु संत महात्मा नहीं है, कोई ऐरा गहरा नहीं है, सारी सृष्टि का मालिक है बहन जी, सारी सृष्टि का मालिक है। जब वो गवर्नर गब्बू डाकू को माफ़ कर सकता है, तो जब ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जो हमारे सबके हृदय में विराजमान है शब्द रूप में, जब ये परमात्मा देख लेगा कि हाँ ये आत्मा अपनी गलती के लिए वास्तव में पश्चाताप कर रही है, तो परमात्मा तो उसी समय आपको माफ़ कर देगा। तो कहाँ हमने नाम दीक्षा केंद्र पर जाने की ज़रूरत है? क्यों हमने किसी को व्यर्थ में आज गुरु जी की गैर हाजिरी में ज्योति पाठ का पैसा देने की ज़रूरत है? हाँ, ज्योति पाठ करवानी है, दरबार साहिब में परमात्मा को दंडवत करो, संकल्प करो कि हे गुरुदेव भगवान, ये दास या दासी आप जी के चरण कमल में पाठ प्रकाश का या ज्योति का संकल्प कर रही है, परमात्मा इसको स्वीकार करो, आप अपना आशीर्वाद दो, और जैसे गुरुदेव आप आश्रम में आ जाओगे, जहाँ भी आओगे, जो भी दान का पैसा है परमात्मा आपकी आत्मा आपके हाथों में सौंप देगी। तो गुरु के हाथ में दिया हुआ दान फिर फलीभूत होता है, सफल होता है। तो नाम शुद्धिकरण की भी बहन जी यही प्रोसीजर है। यदि आपकी आत्मा इस प्रोसीजर को स्वीकार कर रही है तो आप इसको अपनाना। खाली मेरे कहने से या ज़बरदस्ती करोगी तो बहन जी कोई नाम शुद्ध नहीं होगा। इन बातों का ध्यान रखना। ये अंतर्यामी परमात्मा है, घट घट का वासी है, कण कण में रमा हुआ है। ये हमारे भाव देखेगा। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं, जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नहीं। तो ये आपकी दो शंका थी, परमात्मा ने दास को जैसी प्रेरणा की, दास ने आपके सामने रख दी हैं। अब आपको जैसा उचित लगे वैसा आप जी कीजिएगा। ये भक्ति मार्ग दबाव का नहीं है। और बाकी भाई बहन जो ये ऑडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप भाई बहनों के क्या विचार हैं ज्ञान आधार से? अंत में हर एक वीडियो के लास्ट में जो कमेंट्स बॉक्स है, सभी भाई बहन अपने अपने विचार जरूर रखा करें ताकि दूसरी आत्माओं तक भी ये बातें पहुँचें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।